हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। तारा और उसके पूरे परिवार वाले जो होते हैं वो नक्श के घर पर पहुंच जाते हैं खाने खाने पर। लेकिन नक्श के घर वाले जो होते हैं वो 5-7 आदमी का खाना ही तैयार करके रखते हैं, लेकिन उनके दादाजी जो होते हैं वो 15-20 लोगों को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। खैर, जहाँ अक्षरा होती है वहाँ तो खाने की क्या किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जैसे उनके दादाजी खाना खाते हैं कि वो इशारों में कुछ बात कर रहे होते हैं तारा से। उसके बाद जो तारा का छोटा भाई होता है वो बताता है, कहता है कि हमारे दादाजी की आदत है कि जो पहला टुकड़ा होता है खाने का वो तारा को ही खिलाते हैं, फिर उसके बाद ही कुछ खाते हैं। कि तभी वहाँ पे मिस्टी आ जाती है। मिस्टी को दादाजी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होती हैं और छोटे बच्चे तो कन्याओं का रूप होती है। उधर नायरा के लिए लैंडलाइन नंबर पर कॉल आता है। जो फोटोग्राफर होता है वो नायरा को कॉल करता है, कहता है कि तुम्हारा जो है सिलेक्शन हो गया है मॉडलिंग के लिए, अब हमें तुम्हारी थोड़ी सी पिक्चर्स और लेनी होंगी। नायरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, कहती हैं कि वाओ मैं तो मॉडल बन जाऊंगी। जैसे ही उनके पापा होते हैं नैतिक, वो सुन लेते हैं कि वो मॉडल की कुछ बात कर रही होती है। वो पूछती हैं, लेकिन नायरा जो होती है बहुत स्मार्टली उसको बदल देती हैं। कहती हैं कि पापा मेरा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे मॉडलिंग वगैरह के फ़ोटोज़ वगैरह लगाने हैं। उधर अक्षरा के मायके में जो होते हैं वो सभी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे होते हैं। तारा का कहते हैं कि बहुत ही सुशील और बहुत ही सुंदर लड़की है, घर को चलाने वाली है और हमारे चीकू से प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है। उधर चीकू यानी कि नैतिक और नक्श और तारा जो होते हैं वो दोनों बात कर रहे होते हैं। नक्श जो होते हैं उनसे रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तारा जो होते हैं कहती है कि मिस्ट्री, वो उसका बहाना लेके वहाँ से चली जाती है। दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आए बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन उनके जो गांव के कुछ लोग आए हुए होते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई अब चट मंगनी पट ब्याह कर लो। लेकिन उनके दादाजी जो होते हैं वो सभी के सामने नंबर ऐसे बनाते हैं अपने, कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी शादी की कोई उम्र थोड़ी निकली जा रही है, शादी कर लेंगे बाद में आराम से हो जाएगी शादी, तो अभी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। फिर उसके बाद जो हॉकी की बात होती है उसकी परमिशन लेते हैं। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, जब आपकी बेटी पहले से ही हॉकी खेलने में इंटरेस्टेड है तो उसे खेल लेना चाहिए। उसके दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि अभी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि इसके फैसले हम तुमसे पूछ कर और सोच समझ कर ही ले। उधर देवयानी बहन जो होती हैं वो कुछ काम कर रही होती हैं। नायरा के मन में तो जो मतलब भूत सवार होता है मॉडलिंग का, इसलिए वो कहती है कि दादी मुझे प्लीज़ उपटन बना के दो ना, मैं भी लगाना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड को मॉडलिंग की ज़रूरत है, मैं उसके लिए भी लेके जाऊँगी। उधर नक्श जो होते हैं फ़ोन पे जयपुर जाने की बात कर रहे होते हैं, वो अपनी कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं, लेकिन अक्षरा जो होती है सुन लेती है। कहती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जयपुर जाने की, जहाँ पर तारा का मैच है, क्या तुम्हें उसके पीछे पीछे वहीं जाना है? माना कि हमने मिलने जुलने के लिए मना नहीं किया, इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि तुम 24 घंटे उसके पीछे पीछे ही रहोगे, वो जहाँ जाएगी तुम वहाँ जाओगे। नैतिक जो होते हैं वो कृष्णा पर चले जाते हैं। यश जो होते हैं वो नक्श को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ यार, अभी तो तू जाने के लिए हाँ कर रहा था, इतनी जल्दी क्या हुआ कि तूने एकदम से मना कर दिया? नक्श जो होते हैं उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि यार मैं क्या बताऊँ, मम्मा ने मेरी बातें सुन ली थी, उन्हें तो यही लग रहा है ना कि मैं जयपुर तारा की वजह से जा रहा हूँ, अब मैं अपने कॉम्पिटिशन के लिए नहीं जाऊँगा, मुझे कोई प्रोजेक्ट जमा नहीं करना है। उधर नैतिकी और अक्षरा के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे जो अक्षरा होती हैं वो सिर्फ डुग्गू के बारे में ही बात कर रही होती हैं। कहती हैं कि डुग्गू मेरा ऐसा है, डुग्गू मेरा ये दिक्कत कर रहा है, वो कर रहा है। इन दोनों को आपस में समय बिताने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए जो नैतिक होते हैं वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। उधर आप देखेंगे अक्षरा की माँ जो होती हैं वो अक्षरा के घर पर ही पहुंच जाती हैं। अक्षरा से बात करती हैं, कहती हैं कि बेटा क्या हुआ, जमाई से लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है? कहती है कि हाँ माँ, क्योंकि मैं घर के कामों में इतनी व्यस्त, इतनी उलझ के रह जाती हूँ कि उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नाक्ष और नैतिक नायरा जो होते हैं वो सभी एक डिनर प्लान करते हैं, लेकिन उस डिनर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। नायरा जो होती है वो कुछ लोगों के बीच में जाके मॉडलिंग के बहाने से फंस जाती है, जहाँ पर नक्ष उसको बचाने के लिए पहुँच जाते हैं।